हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे, थंबनेल देख के आप समझ गए कि एमबीबीएस एडमिशन के लिए एनएमसी की तरफ से एक नोटिस रिलीज किया गया है जो कि 21 नवंबर को रिलीज हुआ था। तो इसमें क्या एक्सटेंड कर दिया गया है एमबीबीएस के एडमिशन को। तो क्या करना होगा अब स्टूडेंट्स को, या फिर क्या फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप परेशान हो तो नोटिस के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यू शेड्यूल फॉर एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग के लिए वहाँ पर ये ही दिया हुआ है। मैं नोटिस आपको चेक करवा दूंगा यहाँ पर, अदरवाइज आप एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लेना, आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए मैंने सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर हुए हैं। और वो आर्टिकल जो है, आर्टिकल तो नहीं बोल सकते, एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिस है, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट का वो नोटिस है, वो आपके लिए मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं लगा दूंगा वीडियो में। लाइट चली गई है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, बट कोई ना, आपको अपडेट करना जरूरी है, आपको दिख रहा होगा ठीक से। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना अभी तक नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि आपको फ़ायदा हो पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई अपडेट इसके बारे में आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको टाइम टू टाइम बताता रहा हूं, तो अभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बताई जाए। तो यहाँ पर भी एक इन्फॉर्मेशन आई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसमें बात करेंगे नीट 2024 के रिगार्डिंग की भी, कि कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नहीं। बट फिलहाल अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या एडमिशन स्टार्ट होंगे या फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे या फिर नहीं, उसके बारे में। उससे पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि आपको फायदा हो पाए इन फ्यूचर भी। पहली बात ये थी कि नीट 2023 की काउंसलिंग के लिए एनएमसी ने एक और नोटिस 21 नवंबर को रिलीज किया था, जिसमें कि नीट रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो जैसे कि नीट रजिस्ट्रेशन यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन की उसमें बात की गई है, बट लगता नहीं कि कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। बट फिर भी मैं जो जो अपडेट्स है मैं आपको क्लियर करता रहता हूँ। एमबीबीएस में एडमिशन की डेट को पहले 20 नवंबर तक किया गया था, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 27 नवंबर तक कर दिया गया है। बात करें ये है क्या पूरा सिस्टम, तो पूरे सिस्टम की बात करें तो मैं एक थोड़ा सा पॉइंट और आगे नोट किया हुआ है, उसके बाद मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। उसके बाद को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब नीट 2023 या फिर 2024 एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि 27 नवंबर 2023 है, उस तक कर दिया गया है। वो क्या है ये पूरा माजरा ये है कि जब स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने वाला था, यानी कि जो हुआ था, तो उसकी लास्ट डेट थी 15 नवंबर 2023। रिपोर्टिंग की डेट थी ये, उससे पहले आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हुए थे 1 नवंबर से। आपको पता होगा, जो रेगुलर हैं उनको सारी अपडेट्स के बारे में, इनके बारे में पता होगा, कुछ भी मैं नया आपको नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद एक नोटिस फिर रिलीज हुआ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, कंप्लीट वीडियो के साथ भी और शॉर्ट वीडियो के साथ भी। तो उसमें ये बात कहा गया था, उसमें ये बात साफ साफ थी कि आपकी जो नीट जो एडमिशन की रिपोर्टिंग की टाइम थी वो 20 नवंबर कर दिया गया था, क्योंकि 15 नवंबर तक चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि डिले हो गया था रिजल्ट में। तो वहाँ पर ये चीज़ें हुई थी, आपको ये पता होगा। उसके बाद अब एक और नोटिस रिलीज हुआ है, जो कि मैं आपको लगा दूंगा कहीं ना कहीं पे। उसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नीट रजिस्ट्रेशन 2023 के बारे में, जो एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। बट शेड्यूल तो इसमें कहीं ना कहीं कहीं दिख नहीं रहा है, बट इसमें बात यही की गई है कि जो भी एडमिशन होंगे फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस के, उनको एक्सटेंड करके 27 नवंबर कर दिया गया है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है या फिर जिन्होंने टाइम पर वो रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, तो वो अब रिपोर्टिंग कर सकते हैं 27 नवंबर 2023 के बीच में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन इसके अलावा ये है कि उन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या, साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आप रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई अपडेट है नहीं, मेन रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग के बारे में अपडेट है। अगर इन फ्यूचर या फिर इसके बारे में कोई अपडेट आती है कि अगर कोई एमबीबीएस सीट वैकेंट है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि मैंने पहले से आपको क्लियर किया हुआ है कि एमबीबीएस की सीटें ऑल इंडिया कोटे से कंप्लीट फिल हो चुकी हैं। अगर एक दो सीटें कहीं पर बची रहेंगी किसी कॉलेज में, तो उसके बारे में कोई नहीं बताएगा आफ्टर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको पता होगी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का मानना था कि सर, स्टेट की काउंसलिंग के टाइम पर स्टेट की जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुई थी, उसमें क्या कोई सीट वैकेंट है। तो देखो, अगर स्टेट की काउंसलिंग हुई थी तो वो ऑफलाइन हुई थी, ऑनलाइन हुई नहीं थी। तो ऑनलाइन आपको डेटा मिलेगा भी नहीं, और ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे तो आपको यही साफ साफ देखने को मिलेगा कि सारी सीटें फिल हो चुकी हैं, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सीट वैकेंट है और अगर कोई एक्सटेंड
रजिस्ट्रेशन की बात होगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। हालांकि ये अपडेट देना मेरा काम है कि आपको सारी अपडेट्स दूँ नीट 2023 से रिलेटेड, तो आपको अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई बात आएगी, मैं बार बार वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता रहा हूँ अगर कोई रजिस्ट्रेशन होंगे तो। बाकी आप आर्टिकल चेक कर लो क्या आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आप पहले आर्टिकल चेक करो फिर बात करते हैं। आर्टिकल नहीं बोल सकते, नोटिस एनएमसी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस है वो चेक करो, उसके बाद देखते हैं। तो नोटिस आपने चेक कर लिया, उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ था जो मैंने बताया कि शेड्यूल बीडीएस, एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए था, जो कि एक्सटेंड के रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी। बट रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल के बारे में कोई बात वहाँ पर हो नहीं रही है। वहाँ पर तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है, ना ही कोई शेड्यूल्स के बारे में बात हो रही है। बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ जो है रिपोर्टिंग की। तो रिपोर्टिंग 27 नवंबर तक आप कर सकते हो। आज डेट 24 हुई है, तो आपको मैंने अपडेट कर ही दिया है। हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, कॉलेज अलॉट हुई है, वो कर सकते हैं। रही बात कॉलेजेस में सीट वैकेंट होने की, तो अगर सीट वैकेंट हो भी तो भी अपन को पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि सीट ऑफलाइन सारी अलॉट हुई थी, तो अपने के पास डाटा होगा नहीं। होगा तो आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो सारी फिल वहाँ पर शो करेगा, जो कि एक अंडरस्टूड सी बात है। तो ये सारी सिनेरियो था। इसके अलावा 2024 से रिलेटेड आपको अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता रहूँगा। आप इंटरेस्ट कम दिखाते हो हालांकि वीडियोस में, बट मेरा काम है आपको वो चीज़ें बताना जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा। अगर आप लास्ट टाइम पर भी प्रिपरेशन करोगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अगर आप इस चैनल को फॉलो करके रखोगे तो। क्योंकि हम वो बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, और एक से नहीं 2 से 3 क्वेश्चन उस टॉपिक से आएंगे, और कैसे उनको सॉल्व करना है वो हम इजीली आपको बताएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस काम किए हुए हैं, तो आपको पता होगा। जो भी हम बताते हैं तो उसका वो 100% सही होता है, और वही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एमबीबीएस के बारे में, 2023 के बारे में। जैसे कोई अपडेट आती है हम आपके लिए ज़रूर से वीडियो बना के अपडेट करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक से कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।